तो पाई नेटवर्क की दुनिया में ना इस वक्त काफी हलचल मची हुई है। और अगर आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं तो ये सारी बातें जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं अप्रैल 2026 के सबसे बड़े और जरूरी अपडेट्स पर। अच्छा, तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फटाफट अपने कैलेंडर में 27 अप्रैल की तारीख को मार्क कर लीजिए। बड़ा सा गोला बना लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए ये वो तारीख है जिसे कोई भी पायनियर भूलना नहीं चाहेगा। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पाई मेननेट नोड चला रहे हैं। देखिए, एक मैंडेटरी मतलब एक जरूरी अपग्रेड आ रहा है, और ये इसलिए इतना क्रिटिकल है ताकि पूरा का पूरा नेटवर्क हम सब के लिए स्टेबल और मजबूत बना रहे। तो ये है क्या चीज़? मतलब ये प्रोटोकॉल 22 अपग्रेड आखिर है क्या, और ये इतना मैटर क्यों करता है? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओके, तो इसको ना बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। जितने भी पाई मिनट के नोड ऑपरेटर्स हैं, क्या करना है? अपने नोड सॉफ्टवेयर को वर्जन 0.5.4 पर अपग्रेड करना है। कब तक? 27 अप्रैल 2026। ये हार्ड डेडलाइन है, इसके आगे कोई गुंजाइश नहीं। और क्यों? सीधा सा जवाब है नेटवर्क की स्टेबिलिटी के लिए, ताकि कोई डिस्कनेक्ट ना हो और सब कुछ स्मूथ चलता रहे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल अपग्रेड नहीं है। ये ना एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। चलिए डॉट्स कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका सीधा कनेक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फ्यूचर से कैसे है। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। 17 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुई, 27 अप्रैल को डेडलाइन है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद अगला टारगेट है 22 जून, जो प्रोटोकॉल 26 की तरफ बढ़ा जाएगा। और इसकी टाइमिंग देखिए, सब कुछ पाई टू डे यानी 28 जून से ठीक पहले हो रहा है। मतलब हर एक स्टेप बहुत सोच समझकर प्लान किया गया है। तो इन सारे टेक्निकल अपग्रेड्स का आखिर मकसद क्या है? मकसद एक ही है, पाई मेन नेट पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह से चालू करना। ये जो छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं ना, ये असल में आने वाले कल की यूटिलिटी के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो एक तरफ तो नेटवर्क अपग्रेड हो रहा है और दूसरी तरफ डेवलपर्स के लिए भी बहुत कुछ हो रहा है। चलिए अब उन नए टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जो डेवलपर्स को कमाल के ऐप्स बनाने में मदद करेंगे। डेवलपर इकोसिस्टम में तो जैसे बूम आ गया है। पाई लॉन्चपैड टेस्टनेट पर आ चुका है, आरपीसी सर्वर भी टेस्टनेट पर लाइव है। और इतना ही नहीं, PyRC2 यानी सब्सक्रिप्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एपीआई भी आ गया है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को गिटहब पर ओपन सोर्स भी कर दिया गया है। मतलब डेवलपर्स के लिए इनोवेशन करने का पूरा मैदान तैयार किया जा रहा है। अब ये आरपीसी सर्वर क्या है? थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? चलिए इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, ये एक तरह का ट्रांसलेटर या ब्रिज है। ये डेवलपर्स को ऐसे ऐप्स बनाने में मदद करता है जो सीधे पाई के ब्लॉकचेन से बात कर सके। इसी से बड़े और स्केलेबल ऐप्स बन पाते हैं। तो ये तो थी पाई के अंदर की डेवलपमेंट की बातें। अब थोड़ा बाहर की दुनिया में झांकते हैं। देखते हैं फाउंडर्स क्या कर रहे हैं और मार्केट में क्या चल रहा है। और हाँ, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाई की फाउंडर डॉक्टर चेंग दियाओ फैन 6 मई को मियामी में होने वाले कंसेंसस 2026 जैसे बड़े इवेंट में बोलने वाली हैं। और टॉपिक्स क्या हैं? यूटिलिटी, एआई और मास अडॉप्शन। मतलब वो सारे बड़े सवाल जिनके जवाब सब जानना चाहते हैं। ये वाकई एक बड़ा मोमेंट होने वाला है। अब जरा कीमत की बात कर लेते हैं, जो हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है। देखिए, अभी जो आप एक्सचेंजों पर प्राइस देखते हैं ना, वो IOU प्राइस है। इसे आप एक तरह का वादा समझ सकते हैं। ये छोटी मोटी खबरों से ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन असली गेम फ्यूचर में ओपन मेननेट की वैल्यू का है। और वो वैल्यू इन छोटी मोटी चीजों से नहीं, बल्कि असली यूटिलिटी से तय होगी। मतलब कितने काम के ऐप्स बनते हैं, इकोसिस्टम कितना मजबूत होता है, इन सब बातों से। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल यह है कि आगे क्या करना है। चलिए अब सीधे एक्शन पॉइंट्स और ऑफिशियल सोर्सेज की बात करते हैं। ओके, तो एक्शन आइटम्स क्या हैं? सबसे पहले नोड ऑपरेटर्स 27 अप्रैल की डेडलाइन से पहले V0.4.4 पे अपग्रेड कर लीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। दूसरा, बाकी सभी पायनियर्स के लिए